आदरणीय मेरे देशवासियों, आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। आज मैं आपको मैं 38 और 40 साल के दरमियान आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो खुद तैयार करता था, आज उस दवाइयों को आपके सामने रूबरू करना चाहता हूँ। दवाई मैं कैसे बनाई, मैं भी आपको समझाना चाहता हूँ। इसमें सबसे बीमारी की जड़ वो है कब्ज। कब्ज की दवाई मैंने आपको पहले वीडियो में बताई थी। इसके अंदर कौड़तुंबा, कौड़तुंबे की जड़, हार्ड पेड़ा, औड़ा, त्रिफला, ये सभी चीज़ें मैं बनाई गई। ये दवाई आपके सन्मुख दिखाना चाहता हूँ। ये दवाई है पीने के लिए। ये कौड़तुंबे की दवाई है। ये 84 प्रकार के रोगों के लिए, जैसे कब्ज है, बवासीर है, शीसर है, या बीमारी आपकी खून से संबंधित है, थोड़ा फुंसी है, एलर्जी है, 36 प्रकार की बीमारियों को ये अकेली दवाई दूर करते हैं। इसके 4 चम्मच अगर ज़्यादा कब्ज है तो सुबह शाम लें, आपको और दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद। आज मैं आपको दोबारा अस्थमे की दवाई जो हम आग के दूध से बनाते हैं, आग का दूध, और इसमें तीनों प्रकार की जमैन है। जैसे आग का दूध 1 किलो लिया, उसके अंदर तीनों प्रकार की जमैनें मिला दीजिए। उसके बाद अग्नि पुट दीजिए। ये दवाई की मात्रा जो है, जिसकी उम्र 35-40 साल के है, उसकी दवाई की मात्रा इतनी है। इसको आप शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 दफ़ा लेंगे, और साथ में जो गोली है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ, आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, ताकि आप इन दवाइयों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। ये है श्वास कठार रस। ये श्वास कठार रस जो है आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 2 गोली आप श्वास कठार रस की लीजिए, एक गोली श्वास कठार रस की, और 1 गोली कफ केतु रस की, किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। जी सुबह शाम गर्म पानी से पूड़ी के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पूड़ी को शहद के साथ 5-7 बूंदे शहद की मिलाकर ऊपर से 2 गोली गर्म पानी से लें। आपका कितना पुराना अस्थमा है, आप 1.5-2 महीने खाइए, आपका बिल्कुल जो अस्थमा ठीक होगा। और किसी बहन भाई का जो नज़ला रहता है, जिसको ऑपरेशन भी करा रखा है, तब भी उसका नज़ला नहीं ठीक हो पाया, तो मेरी उससे प्रार्थना है कि ये दवाई आप खुद बना लें या हमसे मंगाकर ले लें, आपको पूर्ण आराम मिलेगा। ये मेरा 35 और 38 साल का तजर्बा है जो मैं आपको सम्मुख रख रहा हूँ। और नंबर 2, मैं आपको चमड़ी के रोग के बारे में, चमड़ी का रोग, सोराइसिस तक भी इस बीमारी से ठीक हुए हैं, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। ये दवाई है आपके सम्मुख रख रहा हूँ। ये है गंधक रसायन, रस मानिक, परवाल पिष्टी, ये तीनों दवाई इसके अंदर मिलाई गई हैं। ये भी आप शहद के अंदर मिलाकर लें, और इसके साथ में जो गोलियां हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप आशा करता हूँ कि आप ध्यान से सुनेंगे। और ये गोली हैं आपको जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आर्टेटिव गोली है जी, ये गोली है, देखिए ध्यान से आप। आर्टेटिव गोली, आपको एलर्जी है कितनी पुरानी, 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को। और ये डार्बिट गोली है। डार्बिट गोली जी है आयुर्वेदिक कंपनियों की है, इसमें कोई एलोपैथी नहीं है। ये तीनों गोली सुबह शाम, और 1 गोली सुबह शाम। और लगाने के लिए गंधक रसायन का तेल लें, या गंधक रसायन को सरसों के तेल के अंदर, या खोपे के तेल के अंदर, नारियल के तेल के अंदर थोड़ा सा गर्म करें, उसके अंदर दवाई मिलाकर, पहला ओनली शुद्ध गंधक रसायन मिलाकर अपने सारे बदन पर लगाएं, और नीम और वन से नहाएं। साबुन बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। इसके अंदर खट्टी तली हुई अचार वगैरह बिल्कुल वर्जित है, बिल्कुल नहीं खाना। और आशा है कि
आप इन दवाइयों से फ़ायदा उठाएंगे। और मेरे पास अनेकों प्रकार के मरीज़ दूर दूर से आए हैं। जैसे पंजाब की साइड में बताना चाहता हूँ आपको, तलवंडी साबों, भागी बांदर, कोट समीर, मानसा, भिक्खी और जखेफल, काफ़ी लोग जो मेरे पास दवाई लेने के लिए आए हैं और परमात्मा की दया से वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जिसके अंदर स्त्री और पुरुषों के रोग होते हैं, जैसे पेशाब का जलना है, या दांत पड़ती है, जैसे पलोश वगैरह है, या लकोरिया है, ये दवाई हम खुद तैयार करते हैं। इसके अंदर पहले मैंने आपको बताया था स्थावर है, कुछ बीज है, ये आपको दोबारा देखो वीडियो, आपको सब मालूम पड़ जाए इसमें क्या कुछ डाला। और ये पूड़ी आप सुबह शाम ताज़े पानी से ले सकते हैं और ठंडे दूध से भी ले सकते हैं। इसके साथ ये आपको गंध चंद्रपावटी है, चंद्रावटी आप ये 2 गोली मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये गोली 2 गोली सुबह शाम, आपका पेशाब जल रहा हो, मच के आ रहा हो, पेशाब के अंदर कोई तकलीफ़ है या धात पड़ती है, उसके लिए ये आपकी दवाई। आप कम से कम भी अगर ज़्यादा तकलीफ़ है तो कम से कम 1.5-2 महीना खाइए, अगर नहीं ज़्यादा है तो 1 महीना खाइए, आपको पूर्ण आराम मिलेगा। ये मेरा मकसद आज को आपको दवाइयों से परिचित कराना था। भी आप दवाई समझ लें कैसे बनती है, वो भी मैं आपको समझा दिया है। अब मैं आपको गठिया बात के बारे में, जारिंगर बात के बारे में, उसकी दवाई मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। उसके अंदर क्या कुछ है ये मैंने पहले भी आपको बताया था। हार्ड पेड़ा, औला, त्रिफला, मगा, सुंड वगैरह इसके अंदर होते हैं। ये दवाई हमने तैयार की हुई है। इतनी मात्रा इसकी गर्म पानी से सुबह शाम लें। और साथ में जो गोली हैं इसके अंदर, जोगरा 1 गोली, सिंहनाथ 1 गोली, त्रिदशांग गुग्गल 1 गोली। अगर ज़्यादा बीमारी है आपकी, गठियाबा है, रिंगन है, बाजू, 84 प्रकार के बाजू रोग हैं जो हमारे ग्रंथों में बताए गए आयुर्वेदिक के अंदर, जी उनके अंदर सारी बीमारियों के अंदर यही दवाई काम करेगी। किसी किसी के अंदर हम महाजोगराज भी लेते हैं। अगर ज़्यादा जैसे लकवा है उसके अंदर त्रिदशांग गुग्गल भी लेते हैं, सिंहनाथ भी लेते हैं। और त्रिलोक्या चिंतामणि रस, त्रिलोक्या चिंतामणि रस 1 गोली दोपहर को शहद के साथ, और जे पुड़ी और तीनों गोलियां सुबह शाम। अगर ज़्यादा है इन गोलियों की डोज जो है, आप 2 गोली, 2 सुबह 2 दोपहर शाम, यानी कि तीनों गोली 6 गोली होगी। 6 गोली सुबह, 6 गोली शाम को ले सकते हैं। आपका गठियाबा, मैं ऐसे आशा करता हूँ, मेरे पास इससे मरीज आए हैं जो अंग्रेजी भी खाते, देसी भी इसने दी है लेकिन नहीं ठीक हो पाए। प्रभु की कृपा से इससे मरीज आपके ठीक होंगे। बिल्कुल धन्यवाद, जय हिंद। और मैं आपको दवाई पथरी के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको दवाई के बारे में मालूम पड़ सके, दवाई क्या है, कैसे बनती है। ये आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था। ये तीनों खार ले लें आप, आपकी पथरी कितनी बड़ी हो इससे खुरकर निकल जाएगी। इतनी दवाई जो आपको है, 1 गिलास लस्सी का, या दही के अंदर पानी मिलाकर, लस्सी नहीं है, दही में इस दवाई को मिलाकर, पानी मिलाकर 1 चम्मच सुबह 1 शाम को लें। और साथ में जो गोली है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। ये बैद्यनाथ की गोली है, कुश, ये कुश गोली है वैद्य धन्वंतरी की, ये भी ले सकते हैं, नीरी भी ले सकते हैं। जब पथरी ना है बैद्यनाथ की, वो भी ले सकते हैं। 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को, और 1 पूड़ी सुबह और शाम को। आपको नींबू कम से कम भी दिन में 2 दफ़ा नींबू पानी पीना पड़ेगा। आपकी पथरी है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप दवाई बना सको तो ठीक, अगर नहीं बना पाओ तो हमारे पास आपका एड्रेस, हमारा एड्रेस आपके पहुंच चुका है। हम कोरियर द्वारा आपको भेज सकते हैं। अगर आप खुद आ सको तो उससे बेहतर बहुत बढ़िया है। और हमने जो एक तेल बनाया है, कितना कॉलेज में
आपके तेल सिर के लिए, जिसके बहन भाई के बाल जो हैं छोटे हैं, मुलायम नहीं हैं, और जिसके गंजापन है, उसके लिए भी है। ये हमारा तेल है, ये तेल बनाया हमने। पहले हम बनाते थे, लेकिन हम बीच में से बंद कर दिया था। अब लोगों की दोबारा डिमांड पर फिर उन्होंने कहा भी हमें तेल बना के दो, हमने ये दोबारा तेल तैयार कर दिया। अब आपको मैं बवासीर के बारे में, बवासीर की जो दवाई है हमारे पास, वो दिखाना चाहता हूँ। ये भस्में हैं, लो भस्म है, मरूर भस्म है, शंख भस्म है, परवाल पृष्ठी है और चांदी भस्म है। आपका बवासीर है, फिश है या बगंदर है, उससे आपकी बिल्कुल ठीक होगी। और ये 2 गोली आपको साथ में ये लेनी पड़ेगी। ये है ककैन बट्टी। ककैन बट्टी आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं जो आपको अच्छी लगे, किसी भी ऐसे। और अगर बवासीर बिल्कुल ठीक होगी, अगर आप दवाई नहीं बना पाएँ तो हमारे से मंगा सकते हैं। और रही बात, ये ही दवा आपका खून नहीं बनता है, खून नहीं बनता, आप अनेकों प्रकार की दवाइयाँ खा चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप 1 महीना ये दवाई खा लें। आयुर्वेदिक के अंदर खून चढ़ाने की प्रथा नहीं है, कोई विधि नहीं है, लेकिन एलोपैथी के अंदर है। लेकिन ये हमारा जो आयुर्वेदिक का फार्मूला है, अगर आपका खून 5, 6, 7 ग्राम 8 ग्राम है, ऊपर नहीं हो रहा, तो इस दवाई को खाइए आंवले के मुरब्बे के साथ सुबह, और या गोलाकंद के साथ इस पुड़ी को आप खा सकते हैं। इससे आपका खून बढ़ेगा। और साथ में आप Li52 या लिवर की गोलियाँ किसी भी कंपनी की, अच्छी कंपनी की ले सकते हैं। उससे आपका लिवर का भूख लगेगी, तिल्ली है तिल्ली ठीक हो जाएगी। अगर पीलिया है, पीले के अंदर भी ये दवाई काम करती है। उसके साथ में आपको क्या लेना पड़ेगा, दक्षासव, लोआसव, ये दोनों मिलाकर आप 2-2 चम्मच सुबह शाम पिए, आपका पीलिया किसी प्रकार का हो ठीक हो जाएगा। ये हमारा बहुत पुराना 35-40 साल से तजर्बा है। बाकी अनेकों प्रकार की दवाइयाँ मैं आपको इतनी बता भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि बीमारियाँ बहुत हैं, दवाइयाँ बहुत हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ये 8-10 जो बताई हैं, तो इसके लिए बताई हैं ताकि आपको इसकी दवाई बारे में आपको ज्ञान हो जाए। आपका कोई बहन भाई बीमार हो, अगर आपके पास समय नहीं बना पाते तो हमारे को फ़ोन कीजिए, कोरियर द्वारा हम आपकी दवाई पहले भेजते रहे और अभी भेज देंगे, अगर किसी को ज़रूरत हो। अगर खुद एक दफ़ा आकर दिखा जाएँ, मिल लें, तो आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और मैं भी सेटिस्फाई, मैं आपको दवाई कैसे दूँगा। धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।